अम्माओं को पता होना चाहिए कि दही 1 किलो जो है ना बाजार में कितने का मिल रहा है, क्योंकि ये लोग डंडी मारते हैं। अभी आधी रात को तुम्हारा दोस्त फोन करे, बोले यार मैटर हो गया जल्दी से आ जाओ, तो तुम लोग मोटरसाइकिल निकाल के निकल जाओगे, है ना। और तुम लोग को ये काम मुश्किल लग रहा हो, कोई मुश्किल नहीं, डीटो तुम लोग कम डालना, भर भर के मत डालना, रोटियां नहीं पकानी है। खैर ये आँच हल्की या तेज रखने का काम जो है ना सुई गैस वाले बहुत अच्छा कर देते थे, क्योंकि वो गैस दे ही दे रहे तो खाना जलने का चांस ही नहीं। लो मुन्ने इधर तो प्याली है, तुमने मेरे जहेज की प्याली क्यों निकाली? भाई रेसिपी तुम लोगों को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि चीज़ों की कीमतों को आग लग गई है और हमें कीमतें सुन के आग लग जाती है। तो मसला ये है कि अब हर जगह आग लगी हुई है, तो कोई ठंडी ठंडी चीज़ बना लेनी चाहिए। तो आज ना मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो हमने जो है ना सबसे पहले ले लेना है दही। जाहिर बात है दही बड़े बना रहे तो दही लेंगे ना। अम्माओं को पता होना चाहिए कि दही 1 किलो जो है ना बाजार में कितने का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग डंडी मारते हैं। 20 रुपये भी इनको ज़्यादा देने की जरूरत नहीं। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 किलो दही लिया, प्याले में निकाल लिया, ठीक। उसके अंदर डाल रही हूँ मैं चीनी, झोंकने की ज़रूरत नहीं, अब्बा की शुगर मेरे नहीं है, ठीक। इसके अंदर डाल देना तो 8 से 10 चम्मच चीनी। अच्छा चीनी मैं, अब तुम लोग सोचोगे कि ये चम्मच तो नहीं है, भाई अकल की बात है, नाप के इसमें रख लिया था। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत ही फालतू हो, तुम वेले हो तो फिर तुम 8 से 10 चम्मच नापते रहो। लड़कियों तुम जरा ना अपनी सुस्तियाँ छोड़ दो। अब ये इतना गाढ़ा गाढ़ा दही है, तुम लोग सोचोगे कि इसमें पकौड़े कैसे डलेंगे। जैसे तुम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भेजा डल गया ना, ऐसे इसमें पानी मिलाना पड़ता है। मिलावट जरूरी है, वरना खालिस तुम लोगों को हजम नहीं होगा। खालिस कभी खा भी लोगे ना तो हजम नहीं हो। कौन शोर कर रहा है भाई, कौन शोर कर रहा है? तुम लोग घर में चुप नहीं रह सकते। जबानें बंद नहीं होती, तुम लोग काट देनी चाहिए थी मुझे बचपन में ही। ये अभी गाढ़ा है, क्योंकि जब हम इसमें पकौड़ियाँ डालेंगे ना तो ये पानी कम पड़ जाएगा और ये दही गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और बिला वजह अम्मा को आधा पौना किलो दही और मंगाना पड़ेगा। तुम्हारे बोझ के अलावा खर्चे का बोझ भी उठाना पड़ेगा उन्हें। इसलिए पानी मिलाओ, दही ज़्यादा करो। जितने ज़्यादा मेहमान हो उतना ज़्यादा दही करने का आसान नुस्खा बता रही हूँ। चलो अब ज़रा जमाइयाँ लेना बंद करो, क्योंकि तुम लोगों को काम की बातों में आती है जमाइयाँ। अब मैं ये हटा रही हूँ, लेकिन ये फेंकना नहीं ले जाके बेसन में। तुम जैसे बच्चे पाल दिए अम्मा अब्बा ने, तो बाकी चीज़ें क्यों फेंकेंगे भाई। हमारे पास अच्छे प्याले थे, कोई मसला नहीं, हमसे मुकाबला नहीं करना। घर में प्लास्टिक का हो, बच्चे का पुराना लंच बॉक्स हो, उसी में डाल लेना, ठीक। आधा कप ले लेना तुम लोग मैदा और आधा कप ले लेना तुम लोग बेसन। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने लिया है, क्या कहलाता है ये, मीठा सोडा। पता नहीं मीठा क्यों कहते हैं, कभी किसी ने चक्के देखा है। इसको मैं 2 चुटकी ना, 2 अच्छी चुटकी लूँगी। हाँ हमने प्यारी भर के लिया है, उसका मतलब अब 2 चुटकी क्या हम ऐसे करके रखते हैं इसको कैमरे में, हमने प्यारी में ले लिया, जितना चाहिए था ले डाल लेंगे। अकल तो तुम लोगों की ऐसी है कि क्या कहने। अब इसमें भी पानी डालना पड़ेगा। मैं पकौड़े कैसे घोलोगे बताओ, अकल है कि नहीं? ये पकौड़े घोलने के लिए, पकौड़ियाँ घोलने के लिए पानी नहीं डालते क्या? अभी आधी रात को तुम्हारा दोस्त फ़ोन करे, बोले यार मैटर हो गया जल्दी से आ जाओ, तो तुम लोग मोटरसाइकिल निकाल के निकल जाओगे, है ना। और तुम लोग को ये काम मुश्किल लग रहा हो, कोई मुश्किल नहीं, डीटो तुम लोग निकम्मे। ये इतना पतला होना चाहिए, लेकिन गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि फिर अगर अंदर इसके गुठली हुई तो फिर दही बड़े ना तुम्हारे दांत तोड़ेंगे और कुछ नहीं, और अम्मा से तुम्हें पड़ेगी मार। ये छोटा चम्मच मैं इसलिए रख रही हूँ उसमें, क्योंकि इसी से पकौड़ियाँ बनाएंगे हम, छोटे साइज़ की, ठीक है। अपने हलक जैसे बड़े बड़े पकौड़े मत बना। अच्छा अब ऑयल इसमें डाल देना है। जाहिर बात है पकौड़े तल ले तो ऑयल तो डालना पड़ेगा ना भाई, तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। लेकिन बहरहाल इसमें ताज़ा लेना है। रमज़ान में अगर एक दफ़ा कढ़ाई भर के रख लोगे ना तो वो काम ही आएगा काफ़ी दिनों में। और ये तेल अगर गंदा भी हो जाएगा ना तो फिर किसी रेसिपी में ना मैं बताऊँगी ज़रूर कि इस तेल को दोबारा से साफ़ करके कैसे इस्तेमाल करते हैं। आसान तरीका है। तो ये मैंने फेंट के रख लिया था, ठीक है। अगर तुम्हें फेंटना नहीं आता हो तो अम्मी से पूछ लेना, पहले वो तुम्हारी फेंटी लगाएंगी, उसके बाद तुम्हें फेंटना सिखाएंगी। बहुत अच्छा हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे, मेरा दिल भी ठंडा हो जाएगा, अम्मी का भी हो जाएगा। तेल चेक करने के लिए 1 कतरा डाल के ना देख लिया करो, ठंडा है तेल। ये पकौड़ा अभी उबर नहीं आया, जरा सा भी इसके अंदर कोई बुलबुला नहीं बना, यानी कि अभी ये ठंडा है। अब इसको पूरा भर के नहीं लेना, और जहाँ आपने पकौड़ा डालना है ना हाथ आपने यही रखना है। जलेबियाँ नहीं पकानी के पूरे जो है ना गोल 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 घुमाते रहे, क्योंकि उससे पकौड़ा एक ही शेप का बनता है, ठीक। कम डालना, भर भर के मत डालना, रोटियां नहीं पकानी हमें। आँच हल्की रखना, दरमियानी रखना। खैर ये आँच हल्की या तेज़ रखने का काम जो है ना सुई गैस वाले बहुत अच्छा कर देते थे, क्योंकि वो गैस दे ही दे रहे तो खाना जलने का चांस ही नहीं। अब ये देखो थोड़े से बना के भी डाल रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन इतने से नहीं डालेंगे, इतने से तो तुम्हारी दाढ़ भी गीली नहीं होगी, है ना। और ये सारे अम्मा के लिए, ठीक है, तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। जिसको खाना है वो बना ले। ये देखो ये बन गए, सुनहरे सुनहरे बन गए। अब मैं ये प्याला हटा के ना, तुम लोग बोले जाओ, बीच में बोले जाओ, ज़बानें तो तुम लोगों की कंट्रोल में ही नहीं है। अच्छा अब ये गरम निकाल के इसको ऐसे ही इसमें डायरेक्ट डालना है, कोई पानी वानी में नहीं डालना। और बहुत आसान तरकीब है, कोई ये ना कहे कि भाई मैं जो है ना ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तुम लोग सब कर सकते हो। तुम लोग जर्मनी जाने को तैयार हो, वहाँ जाके हर काम करने को तैयार हो, लेकिन घर में तुम लोगों को झाड़ू लगाते बड़ी परेशानी, बहुत ही परेशानी है।
नॉर्मली जो हम लोग किसी और क्या दही बड़े खाते हैं तो उसमें गुठली होती है, उसकी वजह ये होती है कि आटा बहुत सख्त होता है बीच में। ठीक है, हमने बेसन और मैदा बराबर बराबर में लिया है ना, और उसके बाद उसको सोडा डाल के थोड़ी देर छोड़ दिया है 15-20 मिनट। उससे क्या होता है, उससे ये सॉफ्ट हो जाती है अंदर तक और इसमें गुठली नहीं होती। बस अब इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है और इसको डायरेक्ट डालते जाओ और दही में डिप करते जाओ। ठीक, अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये दही बड़े बन गए, अब इसको फ़ौरन हड़प ले कि इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाला जाता है। जैसे घर से बाहर निकलते हुए तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हुए अपनी थोबड़ा तुम अपना अच्छा करते हो ना, ऐसी ही चीज़ों को भी खूबसूरत करके प्यारा प्यारा करके मेहमानों के लिए रखा जाता है। हर चीज़ में अपने ठूसने का मत सोचा करो। तुम अपने घर में जब बनाओ बांटो। मैं पता है क्या कर रही हूँ, मुन्नी, गुड्डू और बबलू, तुम तीनों ना अपनी अपनी प्यालियाँ ले आओ। ठीक है, लाओ प्याली दो मुझे। नहीं, कोई नहीं निकालेगा, खुद से निकालेंगे भर भर के सारा डोंगा अपनी प्याली में डेल के चले जाएंगे। लाओ मुन्ने, इधर तो प्याली लाओ, ये प्याली दो। है, तुमने मेरे जहेज की प्याली क्यों निकाली? क्या मैं हशर करती हूँ? तुम मेरे जहेज के बर्तनों की अलमारी में घुसे कैसे? और ये हमारी देवरानी का लड़का यहाँ क्या कर रहा है? बेटा तुम्हारे घर में दही बड़े नहीं बनते? अच्छा, तुम्हारी अम्मा को नहीं आते? चलो भाई, हमारे यहाँ तो हो गई अफ्तारी और बिन बुलाए मेहमान भी आ गए, गाँव बसानी डाकू आ गए। तुम लोग बना लो अपने घर में ये रेसिपी और बना के खिला दो, और कोशिश करना कि बाहर का गेट बंद रखो, वरना मुफ्तखोरे बहुत आ जाते हैं।